अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इस्लाम विद कुरैन। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे। आज का हमारा टॉपिक है नमाज की अहमियत और फजीलत। हम सब जानते तो हैं कि नमाज की बहुत अहमियत है और बहुत फजीलत है, लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं? कितने लोग हैं आप में और हम में? बताएं कि 5 वक्त की नमाज के टाइम हम बाकी सब काम छोड़कर नमाज पढ़ते हैं। नमाज के टाइम तो हमें और काम याद आ जाते हैं, ऐसा है ना? क्यों हम बाकी कामों को इतनी अहमियत देते हैं और नमाज को हम कहते हैं ठीक है हम फिर पढ़ लेंगे, हम कज़ा में पढ़ लेंगे। और जो नमाज नहीं पढ़ते वो कहते हैं कि ठीक है 2 दिन के बाद शुरू कर लेंगे, अगले जुम्मे शुरू कर लेंगे, अगले हफ्ते शुरू कर लेंगे। और नमाज इस तरह से हम छोड़ते रहते हैं और नमाज नहीं हम पढ़ते। नमाज ना पढ़ना बहुत बड़ा जुर्म है। नमाज जो पढ़ते हैं उनके लिए बहुत तोहफे हैं, उनके लिए बहुत अफजल है मकाम आगे जाकर। आपकी ज़िंदगी में और मेरी भी ज़िंदगी में बहुत करीब के ऐसे लोग हैं जो नमाजी हैं, और यकीन माने कि जो लोग नमाज पढ़ते हैं 5 वक्त की बाकायदगी के साथ, उनको अंदर से रिकॉल आती है, उनको अंदर से ही आवाज़ आती है कि नमाज का वक्त हो गया है। वो कोई अलार्म नहीं लगाते, वो कोई रिमाइंडर नहीं लगाते कि उन्हें रिमाइंड करवाया जाए, लेकिन हम अपने कामों में इतना उलझ जाते हैं और हमें बाकी काम ज़्यादा ज़रूरी होते हैं बजाय नमाज के। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें वजीफ़ा बताएं। हमारे पीर और मुर्शिद कहते हैं कि सबसे बड़ा वजीफ़ा तो बेशक नमाज है, नमाज से बड़ी कोई नेकी नहीं। अगर आप ये वजीफ़ा कर लें तो आपको बाकी वजीफ़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नमाजी के लिए बहुत बड़े बड़े इनामात हैं। नमाजी जो होता है, नमाज पढ़ने वाला, अल्लाह पाक उससे राज़ी हो जाते हैं, और जब अल्लाह पाक राज़ी हो जाते हैं तो तमाम दुआएं और हाजतें भी पूरी हो जाती हैं। जो नमाजी होता है उसके पुल सरात पर उसको नूर नसीब होगा, नमाजी की कब्र को रोशन कर दिया जाएगा, और सबसे बड़ा इनाम कि रोज़े क़यामत अल्लाह पाक का उसको दीदार नसीब होगा। सुभान अल्लाह। क्या ऐसी ख्वाहिश आपको नहीं है? अगर है, बेशक हम मुसलमान हैं तो ये ख्वाहिश तो होगी ना। तो आप सब ने भी 5 वक्त की नमाज पढ़नी है और पाबंदी से पढ़नी है, बाकी कामों को पीछे छोड़कर पढ़नी है। ऐसा नहीं करना कि पहले कोई और काम ज़रूरी है, पहले उसको कर लें फिर नमाज को पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं। सबसे ज़्यादा और सबसे पहले अहमियत नमाज को देनी है। बेनमाजी के बारे में कहा गया है कि जो बेनमाजी होगा उसकी कब्र में एक गंजा सांप मुसल्लत कर दिया जाएगा जो उसको रोज़े क़यामत तक डसता रहेगा। आप बताएं क्या हम बर्दाश्त कर सकेंगे उसका डसना? जो कि इस दुनिया में जबकि हम जिंदा बैठे हैं, एक सुई भी हमें चुभ जाए तो हम वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। सर का दर्द हो या हमें हल्का सा बुखार भी हो जाए तो बर्दाश्त कर सकते हैं? तो सोचिए क्या कब्र में जो हम पे अजाब होगा वो हम बर्दाश्त कर सकेंगे? एक हदीस में है, प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि बेनमाजी की कब्र उसको ऐसे 2 हाथों को ऐसे करके बताया कि ऐसे उसकी कब्र जो है वो उसको दबाएगी कि दबाने की वजह से उसकी पसलियां टूटेंगी, टूट फूट कर शिकार होंगी उसकी पसलियां बेनमाजी की। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक हमें और आपको 5 वक्त का नमाजी बनाए इंशाअल्लाह।